मेरे साथ जेडीयू एमएलसी और वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। थोड़ी देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और आरोप लगाया है अपराध को लेकर के। ये पोस्टर्स क्या है और क्या कहना चाह रही है जेडीयू? लाली यादव नाम का एक दुर्दांत अपराधी जिस पर 38 मामले दर्ज थे, फिरौती के लिए अपहरण, रंगदारी से लेकर हत्या का प्रयास, आर्म्स, ये सारे संगीन मामले। और उनकी दुखद हत्या हुई, एसआईटी का गठन हुआ है। लेकिन राजनीतिक मातम पुरशी के लिए तेजस्वी यादव पूरे दल बल के साथ हेलीकॉप्टर से वहां गए और लाली यादव, इनका समर्थक लाली यादव की पत्नी ने आरोप लगाया कि हमारे पति की हत्या जमीन के विवाद में साजिशकर्ता के रूप में ब्रजेश सिंह, जिनको लालू जी का संरक्षण प्राप्त है, शशिभूषण राय जो साहबुद्दीन, जो वहां दिवंगत सांसद रहे हैं, उनके परिवार जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके इलेक्शन एजेंट रहे हैं, तो वह भी आपसे जुड़ा हुआ। तो सवाल यह है कि क्या आप अपराध का सिंडिकेट राजनीति में चला रहे हैं? मरने वाला भी आपका, मारने वाला भी साजिशकर्ता मुझका नाम आ रहा है। तो ये राजनीतिक पनाहगार बना दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने अपराध का अपनी पार्टी को। हत्या किसके समय में हुई है? अभी किसकी सरकार? नहीं, अभी हमारी सरकार है। एसआईटी का गठन हुआ है और बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक मातम पुरशी के लिए आप गए थे तो उस केदार गुप्ता की पत्नी के घर क्यों नहीं गए, जिनके पति और बेटे की एक महीने के अंदर 2004 में आतंकराज में हत्या कर दी गई थी, पूरा परिवार पलायन कर गया था। मेरा सवाल यह है कि ये ब्रजेश सिंह कौन है? क्या आपसे जुड़ा हुआ है? क्या शशिभूषण राय आपसे जुड़ा हुआ है? अगर ये जुड़ा हुआ है तो राजनीतिक गुनाहगार कौन है? क्योंकि ये तीनों लोग आप ही से जुड़े हैं। मरने वाले लाली यादव भी, साजिशकर्ता शशिभूषण राय भी और ब्रजेश सिंह भी। इसका मतलब साफ है कि राजनीति में अपराध का सिंडिकेट है राष्ट्रीय जनता दल। थोड़ी देर पहले, बल्कि बीते दिन, लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया और भ्रष्टाचार को लेकर के आपकी सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने तमाम आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के, चैनल्स के, वो जो है शेयर किया है। भ्रष्टाचार पर लगातार आपको, यानी जेडीयू और बीजेपी को महागठबंधन घेर रहा है। लालू जी घेरते हैं तो हमको बहुत जगहसाई लगता है कि जगहसाई लालू जी का हो रहा है। अरे आप तो कुल देवता हैं उसके भ्रष्टाचार के। आपका पटना में शानदार महल बन रहा है तो जमीन लिखवा, कहां से जमीन लाए? अपने भाई का जमीन लिखवा लिया। इसलिए लालू जी, भ्रष्टाचार पर आप कम से कम मत बोलिए। जनता कराह उठती है। बिहार की जनता को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार जी ने इसको नियंत्रित करने का ईमानदार प्रयास किया है। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आज इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप मैच है, रात को शुरू होगा। क्या आप ये मैच देखेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं देखेंगे। और ये बतौर क्रिकेट फैन देखेंगे या जेडीयू से आप हैं इसलिए? क्रिकेट में हमारी रुचि है इसलिए हम देखेंगे। और इसमें सियासत का क्या विषय है? आतंकी घटना हुई, हमारे सैनिक ने जवाब दे दिया, तब भारत पाकिस्तान का मैच हो उसमें भी दिल दुखी कर लें, ये तो खिलाड़ियों का गौरव है। आपको याद है थोड़े दिनों पहले एक पंजाब के एक बड़े फिल्म एक्टर है और हानिया आमिर के साथ उनकी फिल्म आ रही थी और उसका इतना ज़्यादा विरोध किया गया था कि वो फिल्म नहीं आ पाई, बल्कि हानिया आमिर ने पीस को लेकर के, ये ऑपरेशन सिंदूर की बात की ही बात मैं कर रही हूँ। देखिए, ऐसे मामले पर कभी भी राजनीति के हम पक्षधर नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरह क्रिकेट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिल्मों पर भी नहीं होनी चाहिए? सांस्कृतिक कोई भी कार्यक्रम हो, फिल्म हो, खेल हो या आपसी विमर्श हो, पढ़ने के लिए कोई जा रहा हो एक देश दूसरे देश के लोग, ऐसे सवाल पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे राजनीति करने के लिए बहुत विषय हैं, राजनयिक विषय पर करिए ना। जी, पर जिन 26 परिवारों के लोग मारे गए, ऐशन्या सिंह कानपुर से हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उनके पति की हत्या हुई थी। इसमें हर व्यक्ति अपनी पीड़ा व्यक्त करेगा ना भाई। ऐसी घटनाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या मतलब, इसका औचित्य है? हम सहमत हो या असहमत हो, इतिहास बदल नहीं जाएगा। जो है वो सच है।
तो अब उसको आपको देखने का नजरिया है। भगत सिंह को कोई आतंकवादी भी कह सकता है और भगत सिंह को देशभक्त भी कह सकता है। तो हम तो देशभक्त की जमात में मानते हैं कि तत्कालीन केंद्रीय असेंबली पर उन्होंने हमला किया भारत माँ को आजाद करने के लिए। कोई दूसरे नजरिए से देखे तो उसका अधिकार है। कोई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रपिता हैं, अब कोई राष्ट्रपिता की आलोचना करे उसका नजरिया है। हम अपने नजरिए पर कायम रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर तक ठीक है, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट की बात आती है, फिल्मों की बात आती है, क्रिकेट की बात आती है, तो मतलब हम एंटरटेन होते रहे उनके साथ। बिल्कुल, इसमें कोई भी देखिए, व्यक्ति को समझ खुद बनाना होता है। कोई हमको प्रभावित कर देगा यह तो उम्मीद ही नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य है तो हमको दिमाग है, तो दिमाग है तो हम तय करेंगे ना सही है कि गलत है। इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, फिल्म हो, ऐसे सवाल पर, क्रिकेट हो, ये ऐसे पर ऐसी विचार से बचना चाहिए। आपको पता है मुंबई में शिवसेना इसका इतना विरोध कर रही है कि वो कह रही है कि हम टीवी फोड़ देंगे और ये मैच नहीं होने देंगे। आप क्या कहेंगे बतौर जेडीयू के प्रवक्ता होने के नाते? ये शिवसेना का चरित्र रहा है। ये लोग क्षेत्रीय भावना भी भड़काते हैं। ये जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बोझ नहीं है, बोझ उठाते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फाइनेंस सर्विस, IAS IPS कितने हैं महाराष्ट्र के अंदर में। तो इस ढंग का तो वही लोग करता है जिसको राजनीति में जाति धर्म क्षेत्र का सवाल वही उठाता है जिसकी राजनीति की जमीर मर चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ नितिश्री, ABP न्यूज़ पटना।